दोस्तों, हर चीज़ में अल्लाह की हिकमत होती है। हर चीज़ में अल्लाह की हिकमत होती है। अब ये हुआ कि मुझे इन ईरानी इमिग्रेशन वालों ने एग्ज़िट ही नहीं किया। वो परेशान हो गए इतने सारे वीज़े देख के, यूएसए के, कनाडा के, यूरोप के। और मेरे पास 1 साल पहले वाला वीज़ा लगा हुआ था तुर्की का स्टिकर, तो उस पर एग्ज़िट का स्टैम्प लगा हुआ था। उसने कहा कि आपको वहाँ से निकाला गया है। वो ये भी नहीं समझ रहे थे ईरानी के भाई मुझे क्यों निकालेंगे तुर्की से, अल्लाह के वली। मैं तो अपनी मर्ज़ी से तुर्की घूम के वापस आया था पिछले साल। बहरहाल उन लोगों ने मुझे ईरान से एग्ज़िट ही नहीं किया। फिर मैंने एक एजेंट को ढूंढा, उनसे कुछ पैसे तय हुए। चलो उसने बात की, उसने कोशिश की, उसने कहा ये तो आपको एग्ज़िट करेंगे, वो तुर्की वाले आपको एंट्री नहीं देंगे। मैंने कहा वो जाने मैं जानूँ, सिर्फ ये मुझे एग्ज़िट कर दे यहाँ से, ईरान से। एग्ज़िट क्यों नहीं करे? कोई बंदा जा रहा है वापस तो ठीक है, उनकी मर्ज़ी है। बहरहाल उन लोगों ने मुझे एग्ज़िट नहीं किया। इसमें कोई अल्लाह की भलाई है, मैं तुर्की ना जा सका। वीज़ा मेरे पास ई था शायद, वो भी उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये ई वीज़ा है क्या भला जी। बोलो। बहरहाल ये मैंने गाड़ी की है, इनसे 8 लाख तमन तय हुए हैं। तो ये फ़िलहाल अपने घर लाया है खाना खाने के लिए। इसने कहा कि चलो हम खाना खाते हैं, तो मैंने कहा ठीक है, मुसाफिर हैं, जहाँ नसीब होगा। माकू नाम है इस शहर का, बॉर्डर के बिल्कुल साथ है। शहर का नाम है माकू। बॉर्डर से तकरीबन 15 से 15 किलोमीटर बल्कि दूर है। और ये इनका घर है। और हाँ मामनो नहीं 10 सुई कुछ 10 सुई। तो इसने कहा कि ये इनका घर है। इसने कहा कि आप खाना खा के बाद में आगे जाएंगे तबरेज़ के लिए। तो अब हम वापस आ रहे हैं तबरेज़। दोस्तों, इन लोगों ने घर पे ही खाना खिलाया मुझे, इनकी बड़ी मेहरबानी। ये कह रहे हैं कि मेहमान जो है वो नसीब लाता है अपना, और ये बहुत ही खुश है। ये देखें ना बच्चा। ये माशाल्लाह से इनका घर देखें। ईरानी अपने घर को बहुत ही अंदर से खूब बिल्कुल इनका किचन है, ये हाल है, देखें ना, ज़बरदस्त। अब बिस्मिल्लाह करते हैं, खाना खाते हैं। अल्लाह से। ये इनका बड़ा बेटा है, शुमा नाम एसम आमिर हुसैन। शुमा हाँ बिस्मिल्लाह मेहरबानी मेहरबानी करी। برا عثمان جي برا عثمان جي عثمان قام ये इन पे रिवाज है, जब भी कोई मुसाफिर बाहर जाता है तो कुरान शरीफ के नीचे मिला हमलो। ज़बरदस्त। ममनू ममनू ममनू। देखा आपने ईरानों की मेहमान नवाजी जी। रोजी खाना भी हो गया। अब ये है भाई कमाल, इस ईरानी को ई वीज़ा समझ में नहीं आया जो मैंने यूएसए वीज़े की बुनियाद पे ऑनलाइन लिया था। बस वो उसी ज़िद पे था कि पिछले साल आपका स्टिकर वीज़ा था, और अल्लाह आपका भला करे, ये ई वीज़ा क्या चीज़ होती है। तो ऐसे बंदे बिठा रखे हैं इन लोगों ने जिनको ये पता भी नहीं है कि ई वीज़ा। अरे अल्लाह के वली मुझे एग्ज़िट कर दो। बहरहाल अच्छा वाकई नहीं किया। मैं भी सोच रहा था कि चलो ठीक है तुर्की जाएंगे, उसके बाद आगे यूरोप जाएंगे, फिर वापसी पे अपना ग्रीस से या कहीं से भी कराची आएंगे। चलो ठीक है, अभी ईरान को एंजॉय करते हैं, चलते हैं। अभी तबरेज़ ये गाड़ी रिवर्स कर रहा है, तो बस इंशाल्लाह रात को दोबारा से तबरेज़ में ही रहेंगे।
और फिर 15 दिनों का प्रोग्राम बनाएंगे ईरान का ही। जो मेरा टारगेट था आगे यूरोप का, वो अब बनेगा 15 दिन का मज़ीद शहरों में ईरान का। तो खाना भी माशाल्लाह से इनके घर पे ही हो गया। अब बैठते हैं गाड़ी में, ये सिर्फ रिवर्स कर ले। ये है जी माकू शहर। रोमानिया का भी बॉर्डर यहाँ से नज़दीक है, तुर्की का भी नज़दीक है। तुर्की के तो वैसे यहाँ से 3-4 बॉर्डर हैं ईरान में। तो यहीं इसी माकू शहर से नज़दीक तरीन जो 2 बॉर्डर लगते हैं, एक रोमानिया का और एक इसका तुर्की का। मुझे खुशी हो रही है कि इन लोगों ने मुझे अच्छा हुआ कि एग्ज़िट नहीं किया, पता नहीं क्यों। क्योंकि मज़ीद वो सफ़र जो था ना यूरोप वाला टूर, वो थका देने वाला था। तो उनके लिए मैं ज़हनी तौर पे तैयार भी नहीं था। मैं अचानक से कराची से मौला रज़ा की ज़ियारत के लिए निकला था सिर्फ, और वहीं पे पहुंच के मैंने दोस्त को फ़ोन की और उसने 20 मिनट में मुझे USA वीज़े पे वीज़ा निकाल के दिया तुर्की का। मैंने कहा यार मैं बारूद जाऊँगा, तो वहीं से फिर मैं जाऊँगा आगे ग्रीस और आगे 7-8 कंट्रियाँ यूरोप की जो मैं नहीं गया जहाँ पे, वो घूम के वापस आऊँगा कराची। जैसे कि तकरीबन मेरा था तकरीबन मेरा था ये प्रोग्राम 1 महीने का ईरान को बुला के। अब जो है ईरान में मुझे आज है ये 6वां दिन है, 6 दिन हो गए। तो बस मस्जिद में यहीं पे रहूँगा और मुख्तलिफ़ शहरों को घूमता हुआ वापस पाकिस्तान जाऊँगा। और इंशाल्लाह सितंबर की एंड में, आखिर में मैं जाऊँगा यूरोप बाय एयर। तो ये बॉर्डरों के जो चक्कर है ना, इनको छोड़े। ये जहाज़ यहाँ पे बैठे होते हैं हर बॉर्डर पे, दुनिया के हर बॉर्डर पे जो होते हैं ना, जो ज़मीनी रास्ते से जाते हैं ना। मैं काफ़ी मुल्कों में गया हूँ ना, तो ये तकलीफ़ें होती रहती हैं। एक तो वो पढ़े लिखे कम होते हैं, मेरी तरह अनपढ़ हैं, तो उनको भी कुछ समझ में नहीं आती, ना ही मैं उनको कुछ समझा सकता हूँ। तो इन लोगों ने अच्छा ही किया, एग्ज़िट नहीं किया। हालांकि यकीन था मुझे, मेरे पास वीज़ा था, मुझे वो एंट्री देते तुर्की वाले, क्यों नहीं देते। यूरोप के वीज़े थे, USA के थे, अपना इस्तांबुल तुर्की का वीज़ा था। मगर इन लोगों ने जब एग्ज़िट ही नहीं किया तो वो एंट्री कैसे मैं उनसे लूँ। अब चलते हैं तबरेज़ की तरफ। तकरीबन 3.5 घंटे का सफ़र है, इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। वैसे ये मेरा मूड था यहाँ पे माकू में एक रात गुजारने का, क्योंकि ये भी बहुत ही अच्छा शहर है। चलो ठीक है, फिर तबरेज़ से आगे रात को या कल प्रोग्राम बनाऊंगा कि कहाँ कहाँ जाना है, पूरे शेड्यूल के साथ। और वापसी में करूँगा या तो ज़ैदान के बॉर्डर से, तो अपना वो जो है मीर जावा वाला, बल्कि वो तो दूर पड़ेगा क्योंकि घर तो कराची में है। तो मैं वापसी हो सकता है कि वहीं से कर लूँ, अपना ग्वादर वाले बॉर्डर से। ज़बरदस्त हो गया। ये ऊपर पहाड़ों पे गार बने हुए हैं, घर है। ये ड्राइवर ने इशारा किया। हाँ अच्छा, ये बता रहा है आपको। हाँ जैसे हाँ हाँ दीवारें बनी हुई हैं किले नुमा, कदीमी माकू कदीमी। अच्छा, ये बता रहा है कि कदीमी माकू शहर यही था। ऊपर पहाड़ पे दीवारें बनी हुई हैं, पहाड़ों पे घर बने हुए हैं। यही माकू के कदीमी थे यहाँ पे। देखिए ना, ये माकू जो है ना, ये भी तारीखी शहर है। हाँ मूड यहाँ पे रहने का, मगर बस नसीब है। दोस्तों, तकरीबन वापसी का आधा सफ़र मुकम्मल हो चुका है। इस बंदे ने अपने घर से ये चाय का थर्मास जो है वो भर के रखा था गाड़ी में। यार बड़ा ही प्यारा सा बंदा मिला है मुझे।
घुमाता हुआ जा रहा है, हर चीज़ बताता जा रहा है कि ये फ़लाँ चीज़ है, ये फ़लाँ चीज़ है। बहरहाल अब ये CNG गाड़ी में डाल के फिर वो आगे निकलेंगे और रास्ते में ये चाय भी पीते जा रहे हैं। ये मेरा पीछे बैग पड़ा हुआ है गाड़ी में। आधा सफ़र हो चुका है वापसी का। देखो ना, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। तुर्की में नसीब नहीं था, वापसी में ईरान में अल्लाह बेहतर करेगा। दोस्तों तकरीबन शाम के 7 बज गए हैं और अभी मस्जिद सफ़र जो है वो तकरीबन 1 घंटे का है, पौने घंटे का। दोस्तों ये सूफियान शहर है। सूफियान हाँ, तकरीबन बस आधे घंटे का सफ़र रह गया तबरेज़ का। यहाँ पे काफ़ी वगैरह के लिए ब्रेक लगाई। ये मस्जिद है बड़ी सी। ये माहौल है यहाँ का। वो गाड़ी हमारी खड़ी है। बस अभी आधे घंटे का ही सफ़र है। ममनू अली, ममनू ममनू गिज़ा नहार ममनू। ना ना halal 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 telefon इंशाल्लाह 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 inşallah Amir Hüseyin telefon WhatsApp lazım WhatsApp. Amir Hüseyin ओके on kuchiki Mehmet Ami हाँ on buzurge Amir Hüseyin आमिर हुसैन व्हाट्सअप लाजम। भाईजान ये बहुत ही प्यारा बंदा था। अब मैंने इनको कहा कि मुझे स्टेशन पे छोड़ दो क्योंकि मुझे अगले दिन के लिए कोई बुकिंग की मालूमात कर लूँ कहीं, तो जाते हैं अभी स्टेशन की तरफ। दोस्तों ये है तबरेज़ की रेलवे स्टेशन। यहाँ पे आने का मकसद ये है कि कल रात के लिए कोई टिकट बुक करा लूँ। अगर आज ही कोई बंदोबस्त हो गया स्लीपर का तो भी ठीक है, नहीं तो कल के लिए बुकिंग करा दूँ। तो चलते हैं अंदर। दोस्तों मालूमात ये हुई कि काउंटर कल सुबह 7 बजे खुलेगा। तो अब चलते हैं होटल की तरफ, आराम करते हैं, थके हुए हैं। अच्छा एक मज़ेदार बात मैं आपको बताऊं, वो जो इमिग्रेशन पे ईरानी था ना, उसने जब मेरा वीज़ा देखा ना, अगले साल वाला स्टिकर था वीज़ा, तो वो वीज़ा अपना तुर्की का था। मैं तुर्की से एग्ज़िट हुआ था, जा रहा था ताजिकिस्तान। तो जारी बात है जब बंदा किसी कंट्री से निकलता है तो स्टैम्प तो लगता है ना। तो उसने स्टैम्प को ये समझा कि मुझे डिपोर्ट किया गया है पिछले साल तुर्की से। अब उनको ये बात समझ में आ गई कि मैं तुर्की से खारिज हो चुका था पिछले साल। इतनी अक्ल है इन लोगों को। और उसी को बुनियाद बना के उसने मुझे ईरान से एग्ज़िट नहीं किया। मैंने कहा आप मुझे सिर्फ यहाँ से एग्ज़िट करो ना, आगे उनकी मर्ज़ी है तुर्की वालों की मुझे एंट्री दे ना दे। वो क्यों नहीं देंगे, मेरे पास वीज़ा है तुर्की का, ई वीज़ा और पेपर वीज़ा दिखाया भी उनको। तो पेपर का वीज़ा उनको समझ में नहीं आ रहा था तुर्की वाला। उसने कहा नो नो नो। मैंने कहा चलो, एजेंट से भी बात की तो खैर है, इसमें भलाई है। वापस आ गए तबरेज़। अब वीडियो को करते हैं यहीं पे पूरा। चलते हैं होटल की तरफ, रात को आराम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला कल कोई अच्छा सा प्लान बनाएंगे, ईरान को एंजॉय करेंगे। दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़। जाना था जापान, पहुंच गए भाई चीन।